नमस्कार, जय हिंद। हम लोग कल जो है कि मैट्रिक्स का टाइप्स कर रहे थे। एक टाइप बच गया था आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, हम इसको बोले थे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। पहले घंटे में हम लोग किए थे और इसको समझना है, क्योंकि ये मैट्रिक्स में जो चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो पूरे चैप्टर में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है। तो इसको आप लोगों को ध्यान से देखना है। कहा कि इसका डेफिनेशन वगैरह सब चीज़ हम लिख दिए हैं। कहा कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल, दो मैट्रिक्स बराबर होंगे यदि इफ, है ना, ईच एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक अवयव या ए के प्रत्येक अवयव, है ना, अवयव इज इक्वल टू द, बराबर होंगे संगत अवयव, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, मतलब बी के संगत अवयव के क्या होंगे, बराबर होंगे, और उसका कोटि भी क्या होंगे, समान होंगे। ऑर्डर जो है ना, एंड द ऑर्डर आर सेम, ऑर्डर भी क्या होंगे, समान होंगे। या हिंदी में भी हमने आपको लिख के दिखा दिए हैं, हिंदी की अपनी भाषा है। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखे हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब हुआ कि अब ये जानते हैं कि अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो ये A11 है, ये A12 है, ये A21 है और ये A22 है। तो A11 का एलिमेंट जो होगा, इधर वाला का A11 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। A12 का एलिमेंट इधर भी A12 के एलिमेंट के क्या होना चाहिए। अब यहाँ नहीं कि यहाँ 3 है तो यहाँ पर 5 दे देंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। और यहाँ A21 तो यहाँ पर भी आपका A21, फिर ये A22 तो इधर भी आपको A22 है। तो इसका एलिमेंट आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल नीचे में आपका लिखा हुआ है कि x2 और 5 और y, और इसका ऑर्डर, आप ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। यहाँ 2 into 2 का है तो यहाँ पर भी 2 into 2 का ऑर्डर है, होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखना। अब ध्यान से देखो कि ये ऑर्डर 2 into 2 का है, इधर ऑर्डर 2 into 2 का है। अब यहाँ देखो कि यहाँ पर 2 तो यहाँ पर भी 2। हमको चाहिए x और y का मान किसी भी आर में। कहा कि यहाँ पर x के जगह में ऐसा क्या एलिमेंट रखेंगे जो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो x किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो x इक्वल टू कितना निकल गया, -5। और y इक्वल टू क्या निकल गया, y इक्वल टू निकल गया √3, और y कितना, यही x y का मान हम लोगों से ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अब ऐसा इतना आसान भी नहीं देगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि दूसरे तरीका से क्या पूछ सकता है। जैसे एक सवाल हम लोगों को दे दिया x + y + z, और इधर दे दिया yz, y + z, इधर दे दिया x + y दे दिया, इस तरह से, ठीक है। और इधर एलिमेंट हमको आपको दे दिया कितना, 5 दे दिया, 6 दे दिया और 8 दे दिया। अपने मन से हम ले रहे हैं। और हमको यहाँ पर चाहिए किसी भी हाल में x, y और किसका मान, 3 एलिमेंट है हमारे पास, 3 वेरिएबल है। x का वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू चाहिए और z का वैल्यू चाहिए। किसी भी हाल में ये वैल्यू चाहिए। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो दिमाग लगाते हैं कि सबसे पहला, ये पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा। तो x + y + z इक्वल टू कितना दिया हुआ, 5। फिर इधर दिया हुआ है y + z और इक्वल टू कितना दिया हुआ, 6। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन कितना मान लें, सेकेंड। और y + z इक्वल टू कितना दिया हुआ, 8, और इसको इक्वेशन कितना मान लिया, थर्ड। माने हुए हमको x, y और z है। अब यहाँ देखो x + y है यहाँ पर। अब यहाँ देखो कि x + y का वैल्यू या y + z का वैल्यू कहाँ पर ले जाके रख दे। यहाँ देख लो कि y + z, और यहाँ पर भी क्या, y + z के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 6। तो यहाँ पर x प्लस इसके जगह पर लिख सकते हैं 6, और इक्वल टू कितना, 5। तो x इक्वल टू -1 होगा। चेक करो, x इक्वल टू कितना निकल गया, x का वैल्यू पता चल गया। अगर यहाँ x का मान रख दे तो y का वैल्यू पता चल जाएगा, चलेगा। तो यहाँ पर -1 और +y और इक्वल टू कितना, 8। तो y इक्वल टू कितना निकल गया, 9। y का भी वैल्यू पता चल गया। अब किसका वैल्यू चाहिए, z का। अगर y का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो z का वैल्यू पता चल जाएगा।
चलेगा कि नहीं? हम नीचे में बता देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा वीडियो में, हाँ आ जाएगा। तो y मतलब 9 प्लस z और इक्वल टू कितना 6 और z इक्वल टू कितना निकल जाएगा -3। तो x y और z का वैल्यू पता चला कि नहीं चला? तो इसी तरह से हम लोगों से सवाल कर सकता है x का वैल्यू निकालने के लिए, y का वैल्यू और z का वैल्यू। आपको लग रहा है कितना आसान चीजें देगी निकालने के लिए? ना मुन्ना ना, है ना? इस तरह करके देगा तो कहिएगा ये कितने नंबर में पूछेगा? 1 नंबर में। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछ सकता है। और भी एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को पुश करके, और आप लोग भी नोट कर लीजिए फटाक से। दो एग्जाम्पल हम लोग बोर्ड में लिख के रखे हुए हैं, ठीक है? और पहला वाला में आप दिखाई पड़ रहा होगा, और इसको आप चाहे तो 5 नंबर भी आप दे सकते हैं। और 1 2 3 एग्जाम्पल अभी हम लोग किए, तो नंबरिंग आप लोग ध्यान रखिएगा। और हमको कभी कभी नंबर से ध्यान से उतर जाता, मेन रूप से एग्जाम्पल की बात करते रहते हैं हम लोग। इस पर हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद कुछ विशेष बातें जो रहेगी और जो चैप्टर के लिए हम लोगों का जरूरत है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं कि इसको निकालना क्या है ना। अब देखिए कि पहले याद रखो, ये वाला वैल्यू जो है ना, पहला वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू देख रहे हैं इसके इक्वल होगा पहला वाला का। तो x प्लस 3 और इक्वल टू कितना 0। तो x का वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू कितना निकल गया? ये को काम तो हो गया, है ना? अब ये दूसरा वाला वैल्यू जो है ना इसके इक्वल होगा, है ना? तो ये हो गया z प्लस 4 इक्वल टू 6 और z इक्वल टू 2 होगा। z इक्वल टू कितना होगा? z का भी मान पता चल गया। अब इधर देख लेते हैं, ये वाला वैल्यू इसके इक्वल होगा। तो 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस का 2। ये 3y को इधर लेते आते हैं, तो 2y माइनस 3y और इक्वल टू माइनस 2 और प्लस 7, इस तरह से लिख सकते हैं। ये माइनस वाला उधर गया तो प्लस, यहाँ घट के बचेगा माइनस y और उधर घट के बचेगा 5। तो y इक्वल टू निकल गया कितना? -5। ये x, y और z का वैल्यू तो पता चल गया एक के लाइन में। और हमको फिर यहाँ देखते हैं a भी है, b भी है और c भी है, तो इसको हम लोग पकड़ के रखते हैं। ये इसके इक्वल है, ये तो कंफर्म है। अब ये दूसरा पार्ट जो देख रहे हैं इसके इक्वल हो रहा है, तो पहले आप इसको निकाल लेते हैं। a माइनस 1 इक्वल टू -3, a इक्वल टू -3 और प्लस का 1, a इक्वल टू माइनस कितना निकल गया? a का भी वैल्यू पता चल गया, ठीक है? अब इधर देख लेते हैं, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या हो जाएगा? 2c प्लस 2 और इक्वल टू कितना कहिएगा? 0। तो इस साइड में देंगे ना सर, तो किधरों देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल में है तो किधरों दे सकते हैं। 2c इक्वल टू -2, c इक्वल टू -2/2, ये कट जाएगा तो c का वैल्यू कितना निकल गया? मेरी ससुरारी सब तो खाली माइनस से निकल रहा है, ढाई माइनस में, है ना? अब एक और बच गया है, इधर का काम हो गया। तो ये पहला पार्ट के इक्वल होगा। तो b माइनस 3 इक्वल टू 2b और प्लस का कितना 4, ये इधर आ जाएगा। तो b माइनस 2b इक्वल टू 4 प्लस का 3 माइनस b इक्वल टू 7 और b इक्वल टू कितना निकल गया? -7। b इक्वल टू कितना निकल गया? -7। अब उधर वाला देख लेते हैं एक बार, ये देख लो। 2a प्लस b इक्वल टू 4 इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और a माइनस 2b इक्वल टू -3 इसको इक्वेशन कितना मान लेते हैं? सेकेंड। इधर आप c और d वाला को एक साथ रखेंगे। 5c माइनस d इक्वल टू 11 और 4c और प्लस 3d और इक्वल टू 24। एक बात आपको ध्यान में रखना है हमेशा कि c और d को देखो ध्यान से एक जगह करके रख लिए, ध्यान से दिखा। a वाला b वाला को एक साथ रखे, c और d वाला को क्या कर लिए? एक साथ रखे। अब ऐसा नहीं कि इसको एक साथ मिला देंगे, अब हर जिनकी बनाते रहेंगे बनवे न करेगा। उसका इसका कौन सा कॉम्बिनेशन है? कोई कॉम्बिनेशन है क्या? नहीं है।
तो यहाँ ए और बी का कॉम्बिनेशन हो रहा है और उधर सी और डी का कॉम्बिनेशन हो रहा है। क्या इसका कॉम्बिनेशन मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा था। वैसा दिमाग अब किसी का दिमाग में होगा, हम एकरा हॉल करते तब। समझ रहे हैं ना बात? ये दिमाग को स्थिर करके काम करना है। अब देखो यहाँ 2a है, यहाँ पर क्या है, यहाँ -2b है, यहाँ b है, तो यही ba को उड़ा देते हैं। इसको कितना से गुना कर देते हैं और इसको कितना से 1 से, इसको 2 से गुना करेंगे तो 4a + 2b बराबर इक्वल टू 8। इसको 1 से करेंगे तो a - 2b इक्वल टू माइनस कितना 3। तो ये बेचारा तो गया, तो इधर कितना हो जाएगा 5a इक्वल टू कितना 5 और a इक्वल टू कितना निकल गया, ए का वैल्यू पता चल गया। अब ए का वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में रखे या तो सेकेंड में, किसी में रख सकते हैं, तो ए पर रख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है ना, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से 2 ए का वैल्यू 1 + b इक्वल टू कितना 4, तो 2 + b इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू कितना निकल गया, ए और b का वैल्यू पता चल गया। चला कि नहीं चला? अब किसका वैल्यू पता करेंगे, सी और डी का। तो अब ये दोनों को हल कर लेते हैं। इधर आप देख ले 3d है और इधर d है, तो इसको कितना से मल्टीपल कर ले और इसको कितना से। अब किसी विद्यार्थी को मन होगा कि सर अगर इधर वाला उड़ाते तो इसको 4 से कर लो और इसको कितना से 5 से। ये तो आप एलिमिनेशन मेथड हम लोगों का है ना, विलोपन विधि, तो उसी को हम लोग 10 क्लास में जो आप लोग पढ़े थे। तो ये हो जाएगा कितना 15 सी और -3d इक्वल टू 33 होगा ना, और इधर करेंगे तो 4c और +3d इक्वल टू 20 कितना 4। ये दोनों आदमी कहाँ हम लोग जा रहे हैं, तो इधर कितना हो जाएगा 19c हो जाएगा ना। इधर करेंगे तो 7 और 5, तो c इक्वल टू कितना निकल गया 3। सी का वैल्यू पता चल गया, तो इक्वेशन फर्स्ट से चलिए, ये फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से चलिए। फ्रॉम इक्वेशन कितना थर्ड, तो कितना हो जाएगा 5 × 3 -d और इक्वल टू कितना 11, तो 15 - d इक्वल टू 11 और d इक्वल टू 11 - 15 और d इक्वल -d है इधर, तो -4 और d इक्वल टू कितना निकल गया, ए बी सी और डी का वैल्यू आपको पता चल गया। यह सब में कोई ज्यादा भारी नहीं है जो समझने में दिक्कत करेगी। वैसे वो निराल उच्चा करना कुब्जा सब समझ जाएगा, है ना। उतारिए और फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ विशेष बातें आप लोगों को बताते हैं कि इसमें से क्या क्या हमको जानना चाहिए। ये कुछ विशेष बातें हैं जिसको हम आपको थ्योरी में बता देंगे, तो फिर चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कुछ हम सवाल पहले लिख के रखे हैं ताकि वीडियो कोई बड़ा ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें जो लिखी हुई है ये हम आपको थ्योरी में भी पहले किए हुए थे। आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ये वाला, और नीचे वाला वैल्यू का, नीचे वाला जो चीज़ें लिखी हुई कहा कि उसका वैल्यू आप हमको लिख दीजिए या मान ज्ञात कर दीजिए या फिर वैल्यू को हमको बता दीजिए। पहला कहा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर बता दीजिए। इस मैट्रिक्स का क्या बता दीजिए, ऑर्डर लिखने के लिए पहला बार ही समझा चुके थे। और फिर हमको पूछा कि नंबर ऑफ एलिमेंट, मल्टीपुल करके जो लिख देते थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाते थे। फिर कहा कि हमको इसका और इसका वैल्यू बता दीजिए, A13, A21, A33 और A24 और A23 का वैल्यू आप हमको बता दीजिए कितना होगा, ठीक है। तो पहले इसका ऑर्डर हम लोग देख लेते हैं, इसको ये वाला पार्ट को मिटा देते हैं। इसका ऑर्डर देखेंगे तो पहले 1 2 और कितना 3 और 1 2 3 और कितना 4। ऑर्डर तो मिल गया हमको 3 × 4 का, एक नंबर का तो कंडीशन मिल गया, ये ऑर्डर मिल गया। ऑर्डर मीन्स हिंदी में क्या बोलते हैं, कोटि, क्या बोलते हैं, कोटि मिल गया। कहा कि कोटि बता दीजिए, तो ये कितना मिल गया 3 × 4 का। अब हमको बोला क्या कि अवयवों की संख्या बता दीजिए, किसकी संख्या बता दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना। तो ये दूसरा नंबर पर हम शॉर्ट कट में लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, NOE लिख दिए तो नंबर ऑफ
एलिमेंट समझना है। अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 12 होगी। इसको हम लोग मल्टीपुल करके लिख देते हैं। अब इसका ये सब जो है ना, इसका वैल्यू चाहिए हमको, तो ये चीजों को यहाँ से मिटा देते हैं। अब यहाँ देखो, इसको हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं। ये पहला वैल्यू को A11 लिखेंगे, फिर A12 लिखेंगे, फिर A13 लिखेंगे, फिर A1 क्या लिखेंगे 4, फिर इधर आएंगे तो A21, A22, A23, A24, फिर इधर आएंगे तो A31, A32, A33 और A34। हम पहले भी सिखा दिए थे, पहला दिन घंटी में यही सब बात किए थे। अब देखिए किसका किसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। A13 चाहिए आपको, तो A13 देखिए कहाँ पर है, A11, A12, A13, A11, A12 और A13 का वैल्यू कितना है 19, ठीक है। फिर आपको चाहिए किसका, A2 और 1 का, तो A21 का वैल्यू कितना है 35, ठीक है। फिर आपको चाहिए किसका, A3 का वैल्यू चाहिए, तो A31, A32, A33, A31, A32 और A33, तो ये निकल गया कितना -5 निकला। अब इधर देखो, हमको फिर किसका वैल्यू चाहिए, A24 का, A24 का वैल्यू चाहिए, तो A21, A22, A23 और A24, तो A24 का वैल्यू कितना है 12। फिर हमको चाहिए A23 का वैल्यू चाहिए, तो हम लोगों से कहेगा कि पॉसिबल ऑर्डर लिखने के लिए, ठीक है। और पॉसिबल ऑर्डर ये जो दिया हुआ है ना, इसका कहेगा कि पॉसिबल आप ऑर्डर बता दीजिए कितना हो। तो बहुत सिंपल सा ऑर्डर हम लोग लिखते हैं। जैसे 1 नंबर की बात करेंगे, 13 का पॉसिबल ऑर्डर देख लेते हैं कि कितने कितने हमारे पास हो सकते हैं। पॉसिबल ऑर्डर का मतलब होता है, पॉसिबल ऑर्डर लिखने के लिए कहेगा तो कुछ नहीं करना है, पहले ये 13 देख लेना कि किससे किससे डिविजिबल होगा। 13 किससे किससे डिविजिबल होगा, तो पहले तो 1 से होगा, 1 और 13 समझ पा रहे हैं, 1 और किससे 13 से। तो जैसे इसको सीधा करके लिखे, इसको पलट के भी लिखना है, और कितना से 13 और कितना से 1 से, मतलब इसका ऑर्डर लिखना। ऑर्डर मतलब कितने तरीका से इसको लिख सकते हैं, कितने तरीका से लिख सकते हैं। जैसे 13 अगर आपको पूछेगा कितना 12, तो 12 को कितने कितने तरीका से लिख सकते हैं, 1 × 12 लिख सकते हैं ना, या इसी को हम लोग दूसरे रूप में लिख सकते हैं 12 × कितना 1, या 2 × कितना लिख सकते हैं ना, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 6 × लिख सकते हैं, या फिर 3 × क्या लिख सकते हैं 4, या 4 × क्या लिख सकते हैं 3। और कोई बता दो नहीं बता सकते, और कोई होगा बताओ, नहीं होगा। यही बात कहता है कि कितने तरीका से आप कितने ऑर्डर में आप लिख सकते हैं, यही है पॉसिबल ऑर्डर। यही क्या है पॉसिबल ऑर्डर। तो 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 × 13 या 13 × और कोई लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। तो 12 के लिए ये पॉसिबिलिटीज हो सकता है। 12 तो वहां नहीं दिया हुआ, तो फिर भी हम समझा दिए। अब दूसरा पार्ट में देख लो कि 56 है, क्या है 56 का पॉसिबल ऑर्डर चाहिए आपको। तो पॉसिबल ऑर्डर में पहले 1 से स्टार्ट करो, 1 और × 56 तो लिख ही सकते हैं, और उसके बाद क्या 56 और उसके बाद कितना 1, ठीक है। अब फिर 2 से देखो, 2 × 28 लिख सकते हैं, और 28 और कोमा कितना 2 × ये कोमा का मतलब इंटू है, कोमा का मतलब क्या है, क्योंकि आप सेट में लिख रहे हैं ना, सेट थ्योरी में, इसीलिए वो कोमा का मतलब वहाँ जो 11th में भी करते थे ना 1 × या इधर हम लोग किए रिलेशन एंड फंक्शन। और बोलो 56 के लिए 3 के लिए आएगा कोई, देखो तो 3 के लिए आएगा कोई 4 से आएगा, है ना। 4 × कितना 14, तो 14 और इंटू कितना 4, और कोई आएगा देखो जल्दी बोलो। 5 के लिए आएगा
6 के लिए, 7 के लिए आ जाएगा। किसके लिए आएगा? 7 के लिए आएगा। तो ऐसे ध्यान से क्रमबद्ध करना, उल्टा पुल्टा नहीं करना तो गलत हो जाएगा। 7 इंटू क्या हो जाएगा? 8, और 8 इंटू क्या हो जाएगा? और कोई होगा क्या? देखो और कोई 9 के लिए नहीं होगा, 10 के लिए नहीं होगा, 11 के लिए नहीं होगा, 12 के लिए नहीं होगा, 14 के लिए होगा तो हम लोग कर चुके हैं और आगे तो जाना ही नहीं। तो फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 के लिए भी नहीं होगा, 25 के लिए भी नहीं होगा, 26 के लिए नहीं होगा, 27 के लिए नहीं होगा, 28 के लिए होगा तो कर चुके हैं। और अब डायरेक्ट 56 के लिए होगा तो वो पहले ही कर चुके हैं। तो इसके लिए इतनी पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। एक काम कीजिएगा ना, यहाँ हम 5 नंबर में किसके लिए बता दिए? 12 के लिए। किसके लिए? अब लिख दिए तो इसको मिटाएंगे थोड़ी ना। इसके लिए 12 के लिए पॉसिबल ऑर्डर कौन हो जाएगा? 1 इंटू 12 होगा कि नहीं होगा? 12 कोमा क्या होगा? 1, और उसके बाद 2 कोमा क्या होगा? 6, और 6 कोमा कितना होगा? 2, और फिर क्या होगा? 3 कोमा 4, और 4 कोमा क्या होगा? 3। इसके लिए पॉसिबल ऑर्डर बन गया। और बाद बाकी जो 43 के लिए आप क्या क्या करेंगे? जल्दी जल्दी बोलिए। 43 के लिए पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? 1 कोमा 43, और 43 कोमा 1, और 24 के लिए इस पर हम DYS लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? और 12 के लिए बना दिए। तो आप लोग खुद घर में वीडियो में, जिसको दिक्कत नहीं होगा वो वीडियो में कमेंट नहीं करेंगे। इसको समझने में प्रॉब्लम किसी को है? किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है। उतारो। और एक टॉपिक बच गया है समझाने के लिए, उसको समझा देते हैं, तब एक्सरसाइज को हम लोग जाकर के बनाना स्टार्ट करेंगे, है ना। ये लास्ट टॉपिक बच गया है थ्योरी के पार्ट का। और हम पहले भी बता चुके हैं कि सब पहले लिख के इसलिए रखते हैं ताकि आपको वीडियो छोटा हो जाए। ध्यान से देखिए, कहा कि कंस्ट्रक्ट और 2 इंटू 2 मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ होज एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, जिसका एलिमेंट्स जो है ना नीचे में दिया गया है, निम्नलिखित में दिया गया है। कहा कि 2 इंटू 2, एक 2 इंटू 2 अवयव A बराबर AIJ की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित प्रकार से क्या होते हैं? तो पहले 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स आप बता दीजिए कितना होगा। 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स अगर हम लोग बनाएंगे A मैट्रिक्स, तो कैसा होगा? A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा, A22 होगा कि नहीं? और 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स चाहिए तो ये AIJ बराबर हमको दे दिया है। AIJ इक्वल टू दिया हुआ I प्लस 2J, और इसका क्या? होल स्क्वायर, और अपन में कितना दिया हुआ? 2 दिया हुआ। ये 1 नंबर का सवाल है। अब इसको बढ़िया समझिए, उसको खुद बना लीजिएगा। ध्यान से देखिए, हमको पहले ये लिखने के लिए आपको आना चाहिए कि ये पहले लिखने के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बात ध्यान में। अब यहाँ 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है ये, तो सबसे पहले हमको किसका वैल्यू चाहिए? इसका वैल्यू चाहिए A11 का। तो A1 और तो I का भी वैल्यू 1 और J का भी वैल्यू कितना? 1। तो जहाँ I होगा वहाँ 1 बैठाएंगे, जहाँ J होगा वहाँ पर भी क्या बैठाएंगे? 1। और इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर, और बाई कितना हो गया? 2। तो 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा? 2, और 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो ये हो गया 3, और इसका होल स्क्वायर बाय 2, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9/2। A11 का वैल्यू पता चल गया। अब किसका वैल्यू चाहिए? A1 और किसका? 2 का। तो अब इस बार I का वैल्यू कितना हो गया? 1। J का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4, और इसका क्या? और बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? देख लो, 5, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 बाय कितना हो गया? 2। अब फिर किसका वैल्यू चाहिए? A21 का। तो I का वैल्यू 2 हो गया, और J का वैल्यू कितना हो गया? 1। तो 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 2, और इसका होल स्क्वायर बाय कितना? 2। तो 2 2 4 हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16/2। तो ये कट के कितना बचेगा? 8। अब कितना चाहिए? A2 का वैल्यू चाहिए। तो 2 प्लस 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4,
और इसका होल स्क्वायर और बाय कितना 2, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर 36/2 और कैट के कितना बचेगा 18। हमको मैट्रिक्स चाहिए 2 × 2 का, तो 2 × 2 का मैट्रिक्स कितना हो गया 9/2 और 25/2 और 8 और उसके बाद कितना हो गया 18। चेक कर लो पहल ये और ये सभी का मान रख दिया ना सामने सामने हो गया। अब यही जो दूसरा नंबर का तुम देख रहे हो कि ए आई और जे, यहाँ पर भी ए आई जे है, ए आई जे का वैल्यू कितना दिया हुआ आई प्लस जे और इसका क्या होल क्यूब और बाय कितना 3 और यही वाला मैट्रिक्स फिर इसी का मान निकालना है A11 का A12 का A21 का और A22 निकाल करके लिख दो, झंझट यहाँ स्क्वायर में और वहां पर क्या है समझ में आ रहा है ना बात, ऐसे निकालने के लिए कहेगा। और एक मैट्रिक्स हम निकाल के दिखाते हैं, इसी पर निकाल के दिखाते हैं। अगर आपसे कहे कि अपना मन से दे रहे हैं एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस बार ऑर्डर कितना दे दिया, ऑर्डर दे दिया 3 × 3 का, कितना का ऑर्डर दे दिया 3 × 3 का आपको मैट्रिक्स चाहिए। तो 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखने के लिए कहेगा तो आप क्या लिखेंगे A11 A12 A13 कहेगा कि नहीं कहेगा। फिर क्या लिखेंगे A21 A22 A23 फिर क्या कहेगा A21 A22 A31 A32 और A33 का ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ देख लीजिए। अब देखिए किसका किसका वैल्यू चाहिए और यही चीज है यहाँ पर, ये वैल्यू उसी का है लेकिन खाली ऑर्डर बदल दिया है ना। तो ए आई जे का वैल्यू दिया हुआ तो पहले हमको A11 चाहिए, तो 1 + 1 का होल क्यूब और बाय कितना 3, तो 2 हो गया। 2 का होल क्यूब मतलब कितना 8 और बाय कितना, जिसको डायरेक्ट होगा डायरेक्ट करोगे। A12 चाहिए, क्या चाहिए A12 चाहिए, तो यहाँ 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27/3, तो कितना हो जाएगा 9। माथा मारा ना बात क्या कर रहे हैं है ना, जोड़ घटा में दिक्कत है तो फिर आप A13 यहाँ पर 1 रखेंगे और यहाँ 3 रखेंगे, तो 1 और 3 जोड़ करके कितना होगा 4 और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। और फिर किसका वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए A21 का, तो A21 या A12 में बात क्या फर्क है, एक ही बात है ना। तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 27/3 मतलब कितना 9। फिर किसका वैल्यू चाहिए A22 का, यहाँ पर 2 रखेंगे 2 रखेंगे 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 और बाय कितना 3। और फिर किसका वैल्यू चाहिए A23 का, तो अब यहाँ जोड़ लो 3 × 2 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 और बट्टे कितना 3। अब इधर निकाल के दिखा देते हैं इस साइड में यहाँ पर। अब हमको चाहिए किसका A31 का, तो यहाँ देख लो 3 और 1 कितना हो गया 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 और बाय कितना 3। अब इसका किसका वैल्यू चाहिए A32 का, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 2 कितना हो गया 5 और 5 का क्यूब कितना होता है 125 बाय कितना 3। अब किसका वैल्यू चाहिए A33 का, तो 3 कितना हो गया 6 का क्यूब कितना हो गया 216 और बाय कितना 3, ये कटेगा है ना 7 और 2 हो जाएगा, चेक करो हो जाएगा। अब हमको मैट्रिक्स लिखना है तो आराम से लिख सकते हैं, आराम से कितना इधर से लिखना स्टार्ट करो 8/3 और उसके बाद 9 और 64 बाय कितना 3 आया ना, फिर 9 फिर कितना 9 अब फिर कितना आ जाएगा 9 64 बाय कितना 3 और फिर कितना है 125/3 और फिर इधर देख लो ये है 64 बाय कितना 3 और 125/3 और इधर कितना हो गया 70 हो गया, बात खत्म। और पहला वाला सवाल में A11 A12 तो निकला हुआ है, A21 A22 निकला हुआ है, तो वहां से देख के भी आराम से लिख सकते हैं।
समझ में आ रहा है ना? आराम से लिख सकते हो। इसको ओके करो।